गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का। तो हिमाचल का पेपर अपने सॉल्यूशन कर रहे थे कल, और आज अपने इसके जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको अपने सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन था 61 नंबर। 60 क्वेश्चन किए थे, 60 आज और करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्टार्टर जो होता है उसका मेन काम क्या होता है। कि आपको पता होगा कि स्टार्टर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो इसका मेन काम क्या होगा वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बताइए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, स्टार्टर जो मेनली काम क्या करता है, शुरू में बैक ईएमएफ 0 होगा, उस वजह से आर्मेचर धारा ज़्यादा होती है, तो ये शुरुआत की जो करंट होगी उसको क्या करेगा, कम करेगा। 61 का ए आएगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि जो इंडक्शन मोटर जो होती है 3 फेज, वो नॉर्मली किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। तो आपको पावर फैक्टर बताना है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का, और क्वेश्चन थोड़े से स्पीड में करेंगे। तो देखो, ये मोटर अपने पास इंडक्शन तो पश्चगामी होगा, तो ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन होगा नहीं, तो आप लोग इकाई पावर फैक्टर पर ये चलती नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये है कि जो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर जो रोटर के जो स्लॉट होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से ये रोटर की छड़ें होती है, और यहाँ साइड में एंडरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये एंडरिंग की सहायता से क्या होती है, एक शॉर्ट होती है, मतलब क्लोज होगी। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, अंकित का बिल्कुल सही है, यहाँ पर अखिल सॉरी 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल अगला दिया है कि एक इंडक्शन मोटर है, फुल लोड पर चल रही है 960 आरपीएम पर, तो उसके आधे भार पर इसकी चाल क्या होगी। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का मेथड समझ लीजिए। देखो, 6 पोल पर एनएस अगर आप लोग निकालेंगे तो आएगा 1000, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये अपने पास स्पीड है इसकी 960, तो स्लिप अगर आप लोग करेक्ट करके देखेंगे तो आएगा 4%। अगर जैसे ही आप लोग आधा लोड करेंगे, तो लोड आधा करेंगे तो स्लिप क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 2%। 1000 का 2% अगर निकालेंगे तो आएगा 20 आपकी गति कम हो जाएगी, मतलब 980 आ जाएगा। ठीक है, तो 980 कुलदीप वर्मा का बिल्कुल सही है, बलकरण सिंह का बिल्कुल गलत है, यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, 980 आएगा। मेथड समझ लीजिए, इसको करने का और मेथड भी है, हालांकि ये मेथड थोड़ा सा सिंपल है। इसमें पहले स्लिप निकालनी है, स्लिप आपको पता है एस एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस करके निकालोगे, वो 4 आएगा। जैसे लोड आधा करेंगे स्लिप 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो। स्लिप 2% है तो 2/100 कर देंगे, और यहाँ आएगा एन एस का मतलब आएगा 1000 माइनस एन आर, और यहाँ भी करेंगे एन आर, तो यहाँ से एन आर भी निकालेंगे तो अभी आपका वही सेम सा आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कोई जो बड़ा अल्टरनेटर जो होता है उसमें मूविंग पार्ट कौन सा होगा, मतलब घूमने वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा बड़े अल्टरनेटर के अंदर। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए। जिनको हिमाचल या यूपी आरवीएनएल के है, या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के, या कोई सी भी टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बुक सजेशन कर रहा हूँ, सुदर्शन चक्कर 2.0। और न्यूमेरिकल की अगर तैयारी कर रहे हो जेई लेवल पर या आईटी लेवल पर, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करना, आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, सवाल दे रखे कि बड़े अल्टरनेटर होता है फील्ड घूर्णन प्रकार का होगा। फील्ड मतलब पोल घूमेंगे आपका, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल पोल आएगा। अगला देखिए, सवाल ये दे रखे कि एक अल्टरनेटर है, प्राइम मूवर को स्थिर रखने का मतलब उसकी स्पीड आपने कांस्टेंट रखी है, और आपने इसके एक्साइटेशन को बढ़ाया, तो उस समय क्या होगा। तो ये आपको बताना है इस समय क्या होगा। तो देखिए, ये सिंक्रोनस मोटर का उल्टा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ठीक है, एक्साइटेशन जब आप लोग जब चेंज करते हो तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना एक चीज़ चेंज होती है, और ये भी मानने आपको होता है कि अगर आप लोग इनपुट चेंज करेंगे तो के डब्ल्यू चेंज होगा, और एक्साइटेशन पर जो होगा वो के वी ए चेंज होगा, तो आपका के वी ए चेंज होगा। जिनका सी है बिल्कुल सही है, के वी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्साइटेशन पर के वी ए डिपेंड करेगा। सवाल है दे रखा है कि टर्बो अल्टरनेटर जो होता है उसमें कितने पोल होते हैं।
67 बिल्कुल ए आएगा, 2 पोल होंगे और बेलनाकार रोटर जो होता है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अगला है कि सेलियंट पोल रोटर जो होता है उसको रचा जाता है कि अल्टरनेटर का प्रयोग, यानी कि आपसे सवाल ये पूछा गया कि जो सेलियंट पोल रोटर होगा उसको किस प्रकार के पावर प्लांट में यूज़ करेंगे। आशीष गहलोत का आंसर है अभी बिल्कुल हाइड्रो में करेंगे। इसके अलावा जो स्टीम वाले जो होते हैं उसके अंदर टर्बो का यूज़ करेंगे, बिल्कुल प्रदीप का सी है, बलकरण का भी सी है। अगला देखिए, सवाल दे रखा है कि जो आधुनिक 3 फेज अल्टरनेटर होता है, आधुनिक का मतलब मॉडर्न रहेगा, केंद्रीय पावर स्टेशन उत्पादित वोल्टेज, यानी कि जो जनरेशन वोल्टेज आपसे पूछी गई है कि आज के समय में जनरेशन वोल्टेज क्या रखी जाती है, तो जनरेशन वोल्टेज ये होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये 132 के ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो आपका सी इसका राइट आंसर होगा। कुलदीप का सही है, आशीष, प्रदीप, रोहित, शशिश्राम, बिल्कुल कोमल का गलत है यहाँ पर, मुकुल बिल्कुल सही है। अगला देखिए कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जिसमें कोई फिल्टर का यूज नहीं करेंगे उसका आउटपुट कैसा होगा। बिना फिल्टर के आपको आउटपुट पूछा है, बताइए यहाँ से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता है कि जो रेक्टिफायर चाहे कोई सा भी हो उसका आउटपुट हमेशा ध्यान रखना पल्सेटिंग होगा, ओनली पल्सेटिंग होगा, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सवाल दे रखा है कि जो रिपल फैक्टर जो होता है हावेव रेक्टिफायर का वो कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ हाफ और फुल दोनों के आपको बता दूंगा मैं। 71 का आंसर बताइए, बिल्कुल ए इस क्वेश्चन का। और फुल वेव अगर आपसे पूछे तो ये होएगा, ठीक है। और अगर आपको 3 फेज हाफ वेव का पूछे तो उसका पॉइंट 27 होता है। अगला देखिए, अगला है कि जो फिल्टर सर्किट अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उसमें किस प्रकार के कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो। सेवेंटी टू का बताइए आंसर आया डी, आशीष गलत, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का यूज़ करेंगे, तो आप लोगों का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि किसी आपूर्ति प्रणाली तथा उपकरण में शक्ति गुणों को नियंत्रण करना महत्वपूर्ण होता है, क्यों। कि पावर फैक्टर को अगर आप लोग कंट्रोल करते हो तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। देखिए पावर फैक्टर, देखो आपको पता होगा कि पावर फैक्टर जो होगा उस पावर फैक्टर की वजह से धारा की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ध्यान रखना कि आपका जो अपरेंट पावर जो होती है, ठीक है, अपरेंट पावर जो होगा प्रत्यक्ष पावर इंक्रीजिंग अपरेंट पावर, ठीक है, तो इसको भी एक चेंज करेगा। दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो भी चेंज करेगा, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा आपका। क्योंकि ध्यान रखना कोस फाई जो होगा वो के डब्ल्यू बटा में के वी होगा, अगर पावर फैक्टर बढ़ता है तो के वी डिमांड होती है वो घटती है। सवाल दे रखा है कि जो डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें क्या होगा। ऐसे आपने लाइनें देखी होगी इस तरीके से, अच्छा सवाल है ये भी, इस तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 7 चालक हो, 8 चालक भी हो सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपका डी आंसर होगा। 7 चालक होंगे, साथ में 6 फेज के होंगे, 2 आर फेज, 2 वाई और 2 बी। ऊपर वाला जो कंडक्टर होगा वो अर्थिंग का होगा। इसके अलावा 8 चालक वाले भी आपने देखा होगा डबल सर्किट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल अगला दे रखा है कि जो एसीएसआर चालक जो होता है उसमें स्टील तारे का काम क्या होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से, अंदर वाला जो कोर का काम करेगा या जो एक बाहर वाली लेयर बनती है वो इसी का काम करेगा। पेपर का लेवल हिमाचल के अंदर इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये काम क्या करता है कि जो तार को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करेगा, मतलब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल अगला दे रखा है कि लाइन में समान प्रतिरोध के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम का भार क्या। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपको दोनों का प्रतिरोध सेम रखना है, क्योंकि आपको पता है कि तांबा जो होगा ये, अगर मैं बात करूँ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है कम, और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा, ठीक है। दोनों 10-10 ओम के तार अगर रखने हैं तो उस समय दोनों का वेट क्या होगा, तो आपका वेट आएगा 50%। अगर तांबा 10 ओम के लिए 1 kg है तो
उसी 10 ओम के लिए एल्यूमिनियम का जब वजन तोलोगे तो आपका 500 ग्राम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगर तुमने 60% कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी के हिसाब से होता है। सवाल दिया गया है कि जो स्टील टावर होते हैं उसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ करते हो। जो बड़े बड़े टावर आपने देखे होंगे उसका इस्तेमाल कहाँ करते हो। बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे, ए इसका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रदीप का सही है, यहाँ पर लोड्डा का सही है, श्रीसराम बिल्कुल, नितिन का भी सही है। सवाल दिया गया कि डिस्क प्रकार के पृथकारी में जिनका उपयोग निलंबन पृथकारी की तरह होता है। देखो डिस्क वाले जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और स्ट्रेट वाले जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इसको वर्टिकल रखा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो ये तो आप लोग बाहर कर दीजिए। तो डिस्क जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल, तो आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो, सॉरी निलंबन की तरह यूज़ करेंगे तो इस समय आपका ऊर्ध्वाधर करना पड़ेगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर इसको स्ट्रेन टाइप की तरह यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखना वैसे होगा। सवाल दिए कि आईई नियम के अनुसार आवर्ती में अनुमत परिवर्तक क्या है, मतलब फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज कर सकते हो। और ये रूल नंबर अगर मैं बात करूँ तो रूल नंबर 55 है। ±3% आप लोग चेंज कर सकते हो। बिल्कुल रोहित का सही है, विष्णु बिश्नोई का सही है, आसिफ कुलदीप बिल्कुल सबका सही है, नितिन का भी सही है, श्रीसराम बिल्कुल अगला सही है। सवाल दिया गया है कि 2.22 KD कैसी KF पिच फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, स्क्यू फैक्टर, ये 3 है। तो ये ईएमएफ समीकरण आपको बताना है किसका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होगा कि ये जो समीकरण है ये अल्टर शेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल लो वोल्टेज के लिए करेंगे और लाइन के एंडिंग में किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अल्टरनेट रहेगा। सवाल दिया गया है कि जो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होगा वो किसके समानुपात में होगा। तो 5ZNP अपॉन में क्या करेंगे 60A करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही होगी। फ्लक्स के समानुपात में बिल्कुल, चाल के समानुपात में बिल्कुल, आर्मेचर की संख्या नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर यानी कि जड़ के भी समानुपात में, पोलों की संख्या के समानुपात में। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ से। आल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी के समानुपात में होगा, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना। सवाल दिया गया कि द सीरीज फील्ड डाइवर्टर स्पीड कंट्रोल मेथड इज मेनली यूज। पहली बात तो ध्यान रखना कि जो डाइवर्टर जो होता है ये यूज़ करेंगे सीरीज मोटर के साथ। ठीक है, पंखे के अंदर ध्यान रखना श्रेणी समांतर विधि का इस्तेमाल होता है। मिक्सर के अंदर टैपिंग विधि का इस्तेमाल होता है। रेलगाड़ी के अंदर आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सी आएगा, बिल्कुल सी है। अगला देखिए, सवाल दिया गया है कि 1 kVA 240 वोल्ट 120 वोल्ट एक कला ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टता पार्श्व में धारा क्या होगी। लो वोल्टेज की जो साइड है वहाँ, तो देखो लो वोल्टेज साइड आपकी है और ये पावर है, ये वोल्टेज है। तो P बराबर क्या होगा VI। तो I आप लोग निकाल दीजिए। 1000 को 120 से डिवाइड करके देखिए, 100 को 12 से करेंगे तो 12 8 96, तो 8 पॉइंट समथिंग वाला आपका आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कॉपी पेन की जरूरत पड़े आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है राजीव चौधरी फ्लक्स का मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सभी ऑप्शन के अंदर है तो आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखा है कि 5 HP की मोटर है, 6 पोल है और 415 वोल्टेज की सप्लाई पर काम कर रही है। गिलहरी पिंजरा स्क्वायर गेज मोटर, उसकी समकालिक यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई है। तो NS बराबर आपको पता होगा 120 F पोल में क्या होता है, P होता है। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए 120 फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 पोल कितने, 6। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20 और यह आ जाएगा आपका 1000। जिनका 1000 आंसर है बिल्कुल सही है। अगला सवाल दे रखा है कि 4 पोल की मशीन है, उसमें कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
सवाल में दिया गया इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का फार्मूला आपको पता होगा 180 इंटू करेंगे पोल, तो 180 को करेंगे पोल, पोल कितने 4 और 8 चौक 72 यानी कि 18 चौक 72 आएगा आपका। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रामलाल का बिल्कुल सही है, नितिन का गलत है, यहाँ पर टेक्निकल का सही है, टाइगर का गलत है 540, तो 18 चौका 72 होगा। अगला देखिए, जो वैक्यूम जो होगा उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। पैरा विद्युतांक, तो यहाँ से ध्यान रखना 0 होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा नहीं, बचेगा अपने पास 1, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल दिया गया कि द पेपर कैपेसिटर यूजुअली हैव ए टॉलरेंस ऑफ, मतलब ये होगा कि पेपर संधारित्रों के अंदर जो मेनली टॉलरेंस होगा वो लगभग कितना प्रतिशत होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बी आया है यहाँ पर, बी बी बी, जिनका बी है बिल्कुल सही है, ±10% होगा इसका, तो इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला दिया देखो, इनमें से क्या एक फ्लक्स की यूनिट नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, डीएमआरसी 2016 में भी आया था। तो मैक्सवेल होगा, टेस्ला होगा, वेबर, या सारी इसकी यूनिट नहीं है। तो देखो मैक्सवेल और वेबर जरूर है, लेकिन टेस्ला फ्लक्स घनत्व की यानी कि बी की है, तो आप लोगों का यहाँ क्या आएगा, बी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल दिया गया किसी अक्ष के पास बल का मरोड़ या एंटन गुणांक क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई अक्ष है, इसके चारों ओर अगर कोई चीज़ को घुमा रहे हो तो उसको जो घुमाने वाला जो बल काम करता है, जैसे मोटर वगैरह के अंदर होगा, बिल्कुल रोहित का बिल्कुल सही है यहाँ पर, शिवराज लोडा बिल्कुल, इसको टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क की जो यूनिट होती है वो ध्यान रखना जूल होगी, यह होगी न्यूटन मीटर। टॉर्क मेनली 2 प्रकार का होगा, एक आर्मेचर होगा और एक शाफ्ट होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दे रखे हैं। सवाल दिया गया कि जो 2 इनपुट है ए और बी और नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा। तो नैंड गेट का जो आउटपुट होगा या उसका जो सिंबल बनेगा वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो होता है ये, और इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास नैंड गेट का। तो जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही है। शिवराज लोडा काफ़ी बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला देखिए, देखो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूनिक क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग एग्जामों में आते हैं। सवाल दिया गया इनमें से कौन सा एकीकृत मीटर का प्रकार है, यानी कि इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर आपसे पूछा गया। तो आपको पता है ये वोल्ट मीटर हो नहीं सकता। एकीकृत का मतलब ये होगा कि जो शुरू से लेकर एंड तक का पूरी वैल्यू दिखाएगा। अगर मीटर को सप्लाई ऑफ भी करोगे तो उसकी रीडिंग 0 नहीं होती। ये बाकी सारे जो मीटर हैं ये सेकेंडरी के प्रकार हैं और इंडिकेटिंग टाइप है, लेकिन इंटीग्रेटिंग अगर मैं बात करूँ समाकलित या एकीकृत, ये आपका बी रहेगा एनर्जी मीटर। सवाल दिया गया इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोयल समूह की संख्या जो होगी किसके गुणनफल से प्राप्त करोगे आप लोग। मान लीजिए आपके पास 3 पोल है और 4 पोल है और 3 फेज है और 4 पोल है, तो टोटल जो ग्रुप बनेंगे आपके 12 बनेंगे। इसका मतलब ये होगा पोल की संख्या और फेज की संख्या कर दीजिए, तो आप लोगों का आंसर आएगा सी। सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, सवाल अगला दिया है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। तो एक तो होगा मिनिमम फ्यूजिंग करंट और बटा में आएगा रेटेड करंट, इन दोनों का रेशो होगा। फ्यूजिंग करंट हमेशा ध्यान रखना 1 से ज़्यादा होती है, और एचआरसी के लिए तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे होगा, अगर शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करने के लिए फ्यूज यूज किया है तो उस कंडीशन के अंदर आपका 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दिया गया, विच टाइप ऑफ रिले यूज्ड एज टाइम डिले रिले। तो टाइम डिले रिले के हिसाब से आप लोग किस प्रकार के रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आंसर है ए गलत होगा यहाँ पर रोहित शर्मा का, सी बिल्कुल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्मल रिले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए,
अगला सवाल एम्पलीफायर से है कि एम्पलीफायर जो होगा उसका एप्लीकेशन पूछे क्लास ए का। तो सवाल दिया गया विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए का एम्पलीफायर का इस्तेमाल बता दीजिए। तो ऑडियो पावर के अंदर करोगे आप लोग किस तरीके से करोगे? रेडियो रिसीवर होगा या टेप रिकॉर्डर होगा, किसके अंदर होगा? तो देखो इसका मेनली आपको पता होगा कि ऑडियो पावर जो होगा एम्पलीफायर जो होगा उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये नॉइसलेस होगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला दिए कि इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होगा वो किसका बना होता है? ठीक है, तो सवाल दिया गया था फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। फ्रेम का मतलब ये होगा उसका ढांचा, यानी कि उसकी बॉडी जो होगी वो किसकी बनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि या तो कास्ट आयरन की होती है, कास्ट स्टील की होती है, मतलब डलवे लोहे की होगी या डलवे इस्पात की। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल अगला दिया गया है कि स्लिप रिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है? 97 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल फास्फोरस ब्रोंज आएगा। इसके अंदर ध्यान रखना टिन होगा और कॉपर होगा और होता है फास्फोरस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखे कि अल्टरनेटर जो होता है वो काम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करेंगे या विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में करेंगे, एसी को डीसी में। ये दो ऑप्शन तो बाहर निकाल दीजिए। एसी को अगर डीसी में चेंज करेगा तो ये रेक्टिफायर करेगा, डीसी को एसी में करेगा तो ये इन्वर्टर करेगा, यांत्रिक को विद्युत में करेगा ये करेगा, और विद्युत को यांत्रिक में करेगी ये करेगी मोटर। तो यहाँ आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल सीलिंग फैन से। ए सीलिंग फैन ऑफ चार्ज 1400 mm स्वीप विल हैव मोटर रेटिंग ऑफ। मतलब सवाल ये दिया गया है कि 1400 mm अगर मोटर उसका स्वीप का मतलब होगा ताड़ियों का जो साइज है वो 1400 mm है, तो उसकी मोटर की जो पावर रेटिंग जो होगी वो लगभग कितनी होगी? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बुक में भी जरूर मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बुक के अंदर जरूर मिलेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा? देखो सेशन को अपने ग्रुप्स के अंदर भी आप लोग शेयर करते रहना, और जो बुक परचेज करना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए है, तो उस नंबर पर आप लोग ज़रूर मैसेज करना। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये अभी पंजाब के अंदर भी पेपर हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। IITA का जो सेमेस्टर प्रणाली थी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल दिया गया कि इनमें किस एक प्रयुक्ति में सबसे छोटे आकार की मोटर का आवश्यक है, यानी कि किस उपयोग के अंदर आप लोग सबसे छोटे साइज की मोटर का इस्तेमाल करोगे? तो देखो जिसका साइज छोटा होगा उसी के अंदर करेंगे, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विद्युत घड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला सवाल देखिए, ये सारा सवाल भी आपका इस पॉइंट के बारे में भी बुक के अंदर जो लास्ट इंडक्शन मोटर अगर आप लोग देखोगे सिंगल, तो इसमें लास्ट में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, तो उसमें मैंने ये सीधा ये सवाल दिया गया कि इंडक्शन मोटर की जो डिज़ाइनिंग जो की जाती है वो तो ध्यान रखना ±5% हर्ट्ज होती है, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? तो ये सवाल आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 220 वोल्ट ±10% होती है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना डी होगा। अगला सवाल भी देखो सेम टू सेम मिलेगा आपको कि वैक्यूम क्लीनर जो होता है इसका इस्तेमाल आप लोग किस मोटर के साथ करते हो, या किस मोटर के अंदर इसका इस्तेमाल, या किस मोटर का इस्तेमाल करो वैक्यूम क्लीनर में?
बिल्कुल 102 का ए आएगा। वैक्यूम क्लीनर के अंदर यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको आप लोग किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ प्रदीप चौहान काफ़ी फास्ट आंसर दे रहे हैं, डी आ रहा है। रोहित शर्मा का भी डी। बिल्कुल ये तीनों पावर फैक्टर पर काम करेगा और इसके एक्साइटेशन को अपने चेंज करके ये काम कर सकते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में यार ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा कि जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्टेटर जो होता है उसके अंदर फर्स्ट बैक ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट भी है। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो शिवराज लोडा का बी है। पंकज कुमार कट। देखो जिन्होंने तुक्के मारेंगे वो अपने तुक्के के हिसाब से डी करेंगे, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वो बी करेंगे। ठीक है, एक्साइटेशन पर करेगा, ध्यान रखना। इसका पावर फैक्टर एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगी, बैक ईएमएफ इसका एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, इसका पावर फैक्टर एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल दिया गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होगी उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो यूज अपने स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों की तरह करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल भी आपको बुक के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगा। सवाल दिया गया है कि किसी दीप्ति स्रोत की विकिरण क्षमता किस बात पर डिपेंड करती है। अच्छा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुक्के मारने वाले डी करेंगे, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आएगा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सोर्स के टेम्परेचर पर करेगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जो लाइट वेव जो होती है या प्रकाश तरंग जो होगी वो किस वेग से गति करती है। ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इसका जो होगा वो 3 गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर मैं मीटर की जगह सेमी रखूँगा तो सेमी का मतलब होगा 100 मतलब 10⁻2 और 10⁻2 और 8 कितना हो जाएगा 10। तो जिनका ए है बिल्कुल सही है। प्रदीप का सही था, यहाँ पर रामेश्वर का भी सही था, कश्यप बिल्कुल सही है, सरसवाल टाइगर शिवराज लोडा का गलत रहेगा। सवाल अगला दे रखा है कि सॉलिड एंगल, इस पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा लेवल दिया गया था। सॉलिड एंगल जो होगा उसका मान, उसकी यूनिट क्या होगी। 108 का सी बिल्कुल स्ट्रेडियन होगा। और एक स्ट्रेडियन की वैल्यू याद रखना है 4 पाई अगर नहीं दिया तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 भी दे सकते हैं। सवाल आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सा डायोड होगा जो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। तो देखो फोटो डायोड हो गया, फोटो वोल्टाइक सेल हो गया, ये नहीं करेंगे। तो ओवल एलईडी हो गया, वो अपना क्या करती है फॉरवर्ड बाइस में काम करेगी। तो एलईडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल कुलदीप का सही है। अगला देखिए कि फोटो डायोड का उपयोग निम्न की पहचान करने में करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। फोटो डायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, यानी कि किसको डिटेक्ट करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा प्रश्न है। तो फोटो जो डायोड होगा उसका जो इस्तेमाल आप लोग करोगे वो दोनों प्रकार के जो होते हैं उनके अंदर करेंगे, यानी कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के लिए करोगे। इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। सी कैसे आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा। बिल्कुल रामनिवास सैनी का सी है। सवाल अगला दे रखा है कि जो वायरिंग के अंदर जो बस बार होगा उसके लिए किस पदार्थ का चयन करते हो।
तो एल्यूमिनियम, तांबा, ए और बी दोनों। देखो अगर ए और बी दोनों है तो आप लोग ए और बी दोनों पर जाओगे, लेकिन अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है, जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आया था 2017 में, उस क्वेश्चन को अगर आप लोग करते तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो आंसर होगा फिर वो होगा एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन अगर अलग अलग होता तो आप लोग एल्यूमिनियम करेंगे। सवाल अगला दे रखे कि जो लाइटिंग सर्किट जो होता है उसमें कितने उपभोग बिंदु या सॉरी कितना लोड जोड़ सकते हो मैक्सिमम। उपभोग बिंदुओं की संख्या 10 रहेगी। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 113 नंबर का आंसर सी होगा और 112 का आएगा 800 वाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होएगा। 12 और 13 दोनों में सेम क्वेश्चन है। सवाल अगला दे रखा है कि जो शॉर्ट सर्किट जब होगा तो उसके अंदर कितनी धारा प्रवाह होगी। पावर के लिए 2 और बिल्कुल 3000 वाट आएगा। तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट के, ये ओपन सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह होगा, ये हो नहीं सकता। सामान्य धारा क्लोज सर्किट के अंदर होता है, और अनंत अगर आपको पूछ ले तो ये शॉर्ट सर्किट के अंदर होगा। सर्किट का उस समय रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है। सवाल अगला दे रखे कि ओम किसकी यूनिट है। ये आपका आर है, इसकी यूनिट होगी। ये आपका एक्सएल है, इसकी भी होगी। ये आपका एक्सी, इसकी भी होगी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल दिया गया द जनरल हाइट ऑफ स्ट्रीट लाइट इज, यानी कि जो सामान्य स्ट्रीट लाइट जो होती है उसकी जनरली हाइट कितनी होगी। तो ये थोड़ा सा आपको बताना है। घर के बाहर आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट लाइटें, तो उनकी सामान्य अगर हाइट अगर आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट जरूर दूंगा। बाकी देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए आप लोग। तो यहाँ अगर देखो 2 मीटर हो नहीं सकता, 3 से 4 मीटर अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हो भी सकता है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर और देखें तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा वो 3 से 4 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग इस क्वेश्चन का ज़रूर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 मीटर होगा, और 3 से 4 मीटर का मतलब हो गया 10-12 फुट। 10-12 फुट का मतलब अगर मैं बात करूं तो लमसम अगर आप लोग देखें 118 का 1 रखिए, तो मेरे ख्याल से लमसम ये होगा। तो 6-3-9-10 मीटर ये हो जाएगा, और ये लमसम हो जाएगा अपना 12-13 मीटर। ठीक है, और ये 12-13 फुट है। तो अपनी नॉर्मल जो हाइट होती है वो 5 के आसपास होती है, तो अपना डबल कर लेना। 5-5.5 का डबल करोगे तो लमसम मेरे ख्याल से 3 से 4 ही होगी। सवाल अगला दे रखा है कि जो लोकल एक्शन जो होता है मिनिमाइज बाई अमलगमेशन, अमलगमेशन क्रिया द्वारा किसको दूर कर सकते। देखो प्राइमरी सेलों के अंदर 2 फॉल्ट होंगे। ये बुक, ये क्वेश्चन पेपर है हिमाचल का। बुक अगर चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग करना। अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर अमलगमेशन क्रिया करने के लिए अपने जो यूज़ करते हैं, तो न्यूनतम देखो अमलगमेशन जस्ते की रोड पर करेंगे जिनके ऊपर ये दोष होगा, और इस कंडीशन के अंदर अपने पारे का लेपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखे कि जो ब्रश होता है उसको सामान्यतः कहाँ रखा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो 2 कंडीशन होती है, एक एमएनए होगा, जीएनए होगा। जीएनए हो नहीं सकता, ये नहीं हो नहीं सकता, तो आपका एमएनए होगा। ब्रश को एमएनए की पोजीशन पे रखना चाहिए, क्योंकि धारा जो बाहर निकले वो एमएनए से बाहर निकले, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल अगला दे रखे कि इसमें से किस लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा है। देखो यहाँ वोल्टेज सेम मानकर करना पड़ेगा।
तो वोल्टेज अगर समान है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, और सबसे कम अगर आपसे पूछता तो ये 500 वाट। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आएगा? 40। और इस पेपर का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उल्टा पूछ लिया कि इनमें से कौन सा लैंप होगा वो ज़्यादा धारा खींचेगा। तो सोच के देखिए कि आई बराबर जो होगा वो P बटा में V होगा, यानी आई पावर के समानुपात में चलेगा। जिसकी पावर ज़्यादा वो धारा ज़्यादा, और धारा ज़्यादा तो बिल ज़्यादा। बुक के टेस्ट अपने अगले एक पेपर और है शायद हिमाचल का, उसको करवाने के बाद मैं बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा। लास्ट के जो मॉडल पेपर है उनको करवाऊंगा, या हो सकता है नए सेशन से ही कर दे। तो ये 120 क्वेश्चन थे। शायद मेरे ख्याल से आपको 120 में से ये मान के चलिए 117-18% आपको बुक में सीधे सीधे मिल जाने चाहिए कंसेप्ट। और ठीक है, तो ये अपने 120 क्वेश्चन थे। हिमाचल वाले स्टूडेंट के लिए मैंने शायद 3 पेपर करवा दिए। एक पेपर मैंने पहले से अपलोड था, 4 पेपर मेरे पास थे, चारों मैंने करवा दिए। एक पेपर और है शायद, उसका भी अपने सोल्यूशन कर देंगे। तो हिमाचल वालों के लिए एक पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता चल चुका है कि किस तरीके का स्टैंडर्ड। देखो कई क्वेश्चन तो है अच्छे, ये पेपर अच्छा था। इसके अलावा जो शुरू में मैंने 2 करवाए थे वो थोड़े से हल्के थे यहाँ से, और एक पेपर मैंने सबसे पहले करवाया था वो बहुत ही हल्का था पेपर। तो पेपर का देखो लेवल कुछ नहीं होता, पेपर कई बार हल्का भी आ जाता है, कई बार हेवी भी आ जाता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पिछली बार अगर अच्छा पेपर, अच्छा मतलब टफ पेपर आया तो इस बार इजी भी आ सकता है। हो सकता है इस बार पिछले से भी इजी हार्ड आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है पेपर वालों की कमेटी पर। तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी तैयारी जो है उसको परफेक्ट रखें। ये इंडिया जीके, ये जीके वाला पोर्शन हिमाचल वालों के लिए। हिमाचल में राज्यसभा की सीटें कितनी है ये सारा हिमाचल का ही है। तो ये अपना आज का सेशन था। और जिनको बुक परचेज़ करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक जीवनदायिनी संजीवनी बूटी साबित होगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता या आपके क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप लोग मेरे को मैसेज ज़रूर करना। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। इसके ऊपर आप लोग करना। वोल्टेज आप लोग सीधा नहीं बता सकते क्योंकि ये वोल्टेज समान है सभी के लिए, तभी ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, वोल्टेज ऐसे नहीं होता। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना व्हाट्सएप पर, और आपको बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।